हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बैंक में। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति के कारण के बारे में जानेंगे। देखो, 1857 की क्रांति जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है EHI 01 का। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बिना मुझे नहीं लगता इसका एग्ज़ाम पेपर भी बन सकता है। तो इसके कुछ कारण थे, जिसमें कि कुछ राजनीतिक कारण थे, कुछ आर्थिक कारण थे, सामाजिक तथा धार्मिक कारण थे, सैनिक कारण थे और उस समय की कुछ तात्कालिक कारण भी थे। उस समय की जो तात्कालिक परिस्थितियां चल रही थी वो भी एक कारण पर बनी 1857 की क्रांति का, जिसमें से सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राजनीतिक कारण के। तो देखिए, कुछ राजनीतिक कारण भी थे, जिसमें से देखो मैंने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनको आप और डिस्क्राइब करके इसको और बड़ा भी कर सकते हैं अपने आंसर को। तो देखिए, उसकी लॉर्ड डलहौजी की जो लॉर्ड डलहौजी थे, उनकी एक सहायक संधि थी जो भी कारण बनी 1857 की क्रांति का। क्या था इसके अंदर जो सहायक संधि थी, इसमें अंग्रेज़ों ने क्या किया हुआ था, अंग्रेज़ों ने भारतीयों को कहा कि आप हमारी पूरी सेना को पालोगे, उसका रखरखाव करोगे, सब कुछ करोगे। इसके बदले में अगर कोई आपके ऊपर आक्रमण करता है तो हम आपको सैनिक सहायता उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन मुद्दे की बात है कि सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना, शत्रु, वो ये बात बोल रहा है, क्योंकि कौन करेगा भारत पे आक्रमण? भारत को तो छुटकारा ही BIC से चाहिए था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, परंतु यही हमारे सर चढ़ के बैठ रही थी। इसके अलावा जो डलहौजी की लेफ्ट नीति थी, या लेप्स की नीति भी जिसे कहा जाता है, इसके अंतर्गत क्या था, इसको हड़प की नीति भी कहते हैं। इसमें उन्होंने क्या किया, जो भी भारतीय शासक थे जिनके खुद के पुत्र नहीं थे, तो उन्होंने उनकी ज़मीनों को हड़प लिया। तो जिसके कारण जो भारतीय शासक है उनमें बहुत असंतोष फैला हुआ था। तो ये 1857 की क्रांति को भड़काने में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके अलावा नाना साहिब की पेंशन बंद होने के कारण वे अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए, और इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या किया था, बड़े बड़े जमींदार और जो सरदार थे उनसे उनकी भूमि छीन ली थी, जिसके कारण वो भी इनके खिलाफ हो गए थे। इसके अलावा जो सतारा है, सतारा तथा नागपुर की रियायतें अंग्रेज़ी साम्राज्य में उन्होंने मिला ली, और भारतीय शासक अंग्रेज़ों के शत्रु बन गए इसी कारण से। इसके अलावा झांसी की रानी भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गई थी, क्योंकि उन्हें दत्तक पुत्र लेने की आज्ञा अंग्रेज़ों ने नहीं दी। इसके अतिरिक्त कुछ आर्थिक कारण भी थे। तो क्या थे उस आर्थिक कारण में? उस आर्थिक कारण में एक तो था इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति आई थी। ये बहुत बड़ा कारण बना, क्योंकि उस औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ, मशीनीकरण हो गया। लोगों की जगह मशीनें काम कर रही थी। अब जब लोगों की जगह मशीनें काम करेंगी तो एक तो समय कम लेंगी, उत्पादन ज़्यादा करेंगी। सिंथेटिक कलर थे वहाँ पे, सिंथेटिक कलर्स का यूज़ हो रहा था जो ज़्यादा ब्राइट होते थे। अब और इसके अलावा जो अंग्रेज़ों का सामान था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कर रही थी, उस पर कर भी नहीं लगता था, और भारतीय व्यापार पे कर लगता था। और भारतीयों के कलर भी थोड़े से डिम थे, क्योंकि सारा काम हाथ से हो रहा था, तो और कम स्पीड में हो रहा था। तो ऐसे में ज़्यादा महंगा सामान कौन खरीदेगा? सब सस्ता ही सामान खरीदेंगे। तो क्या हो रहा था, लोग कम दाम वाला सामान खरीदते थे, जिसकी वजह से भारतीय सामान कम बिक पाता था। तो जिसके फलस्वरूप भारतीय व्यापार एकदम ख़त्म सा हो गया था। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मशीनी माल सस्ता हो गया था, जिसके कारण अंग्रेज़ी माल तो अधिक बिकने लगा, परंतु भारतीय माल जो है वो नहीं बिक रहा था, वो बंद हो गया था। अंग्रेज़ों की व्यापारिक नीति ने भारत के व्यापार संघ को उनके खिलाफ खड़ा होने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि भारत के माल पर अंग्रेज़ बहुत भारी कर वसूलने लगे थे, जिसके कारण भारतीय माल महंगा हो जाता था, और महंगा होने के कारण भारतीय माल को विदेशों में खरीदा ही नहीं जाता था, और भारतीय व्यापार संघ को भारी नुकसान इससे उठाना पड़ा। इसके अलावा भारतीय जनता पर इतना कर लगा दिया गया कि परेशान होकर उन्होंने विद्रोह की ठान ली थी अपने मन में। अब इसके अलावा कुछ सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे जो 1857 की क्रांति के कारण बने, जिसमें पहला है कि अंग्रेज़ों का अत्याचार राजनीतिक और आर्थिक कारण तक ही सीमित नहीं था।
अंग्रेज सामाजिक और धार्मिक रूप से भी भारतीय जनता पर अत्याचार करने लगे थे, जो कि 1857 की क्रांति का एक मुख्य कारण बना। अब इसके अंदर क्या था, जो भारतवासी थे, जो भारतवासियों को ईसाई पादरी लालच देकर ईसाई तो बना रहे थे, वो बात वहाँ तक ठीक थी, लेकिन क्या हुआ, जिसके कारण भारतीय जनता अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गई थी, क्योंकि एक तो वो उनको ईसाई बना रहे हैं और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन वो केवल ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे थे, वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, साथ ही हिंदू धर्म के ग्रंथों की निंदा कर रहे थे, जिसके कारण भी भारतीय लोग बहुत क्रोधित हो गए थे, क्योंकि अपने धर्म की तुम प्रशंसा करो, भारतीय धर्म की निंदा क्यों कर रहे हो। इसके अलावा जो कारण बने उसमें सैनिक कारण थे कुछ। अब क्या था इसमें, 1856 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा एक सैनिक कानून बनाया गया। अब क्या सैनिक कानून बनाया गया, उसमें उन्हें कहा गया कि जो हिंदू सैनिक हैं उनको समुद्र पार जाना था और भारतीय जनता इसे अपने धर्म के विरुद्ध समझती थी। भारत में एक मिथ फैला हुआ था कि अगर कोई भी समुद्र को पार करता है तो वो उसका धर्म टूट जाता है, तो और अंग्रेज़ कह रहे थे कि भारतीयों को वो पार करना है समुद्र। तो परेड के समय और इसके अलावा जो परेड होती थी उसके समय भी उनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया जाता था। भारतीय सैनिकों को बहुत कम वेतन दिया जाता था और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का भी उपहास उठाया जाता था। इसके अलावा कुछ तात्कालिक कारण, उस समय की कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जो कि कारण बनी 1857 की क्रांति का। क्या, सैनिकों को 1856 ईस्वी में ऐसे कारतूस दिए गए, कैसे कारतूस दिए गए जिन्हें मुंह से काटना पड़ता था और इन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, ऐसा बोला गया, ऐसी एक अफवाह फैलाई गई थी। अब बैरकपुर छावनी के कुछ सैनिकों ने इसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया था और जो मंगल पांडे नाम का एक सैनिक था जिसका नाम आज भी लिया जाता है, उन्होंने क्रोध में आकर एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी, जिसलिए उन्हें फांसी से लटका दिया गया था और सैनिकों के मन में विद्रोह की भावना फैल गई थी इस घटना से, जो उसके तात्कालिक कारण बने। और उनको लटकाया भी कहाँ गया था, चौराहे पे, ताकि सब लोग उसे देख के डरें उनसे। और आज की वीडियो में इतना ही जान रहे हैं, अगली वीडियो में हम इसके परिणाम और प्रभाव के बारे में जानेंगे। जब तक के लिए सुरक्षित रहें, घरों में रहें। धन्यवाद और देखते रहें जीके बैंक।